नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा। बीते 9 सालों में दुनिया ने भारत की बदलती तस्वीर देखी है, लेकिन क्या आपने नेताओं को मंदिर मंदिर जाने की परंपरा निभाते हुए देखा है? हिंदू बहुल भारत की परंपरा, संस्कृति और विरासत में सनातन का गहरा रंग पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। बीते 9 सालों में मोदी की लीडरशिप में मंदिरों का जीर्णोद्धार, विदेशी धरती पर हिंदू मंदिरों का निर्माण, दशकों बाद जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये बताता है कि सनातन धर्म की तरफ हर किसी का ध्यान खींचा है। पहले चुनावी मौसम में नेताओं को मंदिर जाते हुए देखा जाता था, लेकिन अब तो मंदिर मंदिर जाना नेताओं की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, हर कोई मंदिर जाकर ईश्वर के आगे नतमस्तक होता हुआ दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मंदिर जाने के 25 चमत्कारी फायदे क्या हैं? आइए आपको बताते हैं। फायदा नंबर 1, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक आती हैं, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्याएं जैसी नकारात्मकता आपकी जिंदगी से दूर रहेगी। फायदा नंबर 2, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिकता बल होता है और जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास फटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत, पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला भय मुक्त जीवन जीता है। फायदा नंबर 3, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साथी है, ढैया है या राहु की महादशा चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। फायदा नंबर 4, मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। फायदा नंबर 5, मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता। व्यक्ति सभी परिस्थिति में संभाव से रहता है और संभाव अर्थात ना तो भावना में बहता है और ना ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। फायदा नंबर 6, मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की एक अद्भुत क्षमता होती है। वो किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल लेते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले जाता है। फायदा नंबर 7, मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं और इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हुए पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फायदा नंबर 8, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वो कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज होता तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ज भी सोच समझ कर ये लोग लेते हैं। यदि ज्यादा है तो उसे चुकता होने के निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकालते हैं। मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फायदा नंबर 9, आप बेरोजगार हैं और या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं उनके साथ ये समस्या नहीं रहती। होती भी है तो वो दिमाग पर बोझ नहीं लेकर बल्कि कर्म करता जाता है और सफल भी होते हैं। फायदा नंबर 10, बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है और जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने के आदत भी होने हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर जाते हैं। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है। फायदा नंबर 11, मंदिर में घंटे की टंकार करीब 60 सेकंड तक गूंजती है, जो मन मस्तिष्क से विषाद हटाकर शांति प्रदान करती। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पितृ दोष संतुलित होता है, साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। फायदा नंबर 12, मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्त हो जाता है। फूलों के विभिन्न रंग से अंतर मन को शांति भी मिलती है। फायदा नंबर 13, मंदिर में कपूर और अगरबत्ती के सुगंध से एक और जहां मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचार हट जाते हैं तो वहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और ये हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है।
मंदिर का सुगंधित में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं हमेशा रहता है। फायदा नंबर 14, जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो ये एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। इससे देखिए हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होते हैं और शरीर की मांसपेशियां भी अच्छे से मजबूत होती हैं। फायदा नंबर 15, आरती या फिर चालीसा को जपने पढ़ने से हमारी वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। फायदा नंबर 16, पूजा एक देखिए रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण का पीएच वैल्यू कम हो जाता है और जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू पर असर भी पड़ता है। ये एक आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है और ये क्रिया देखिए बीमारियों को ठीक करने में बहुत ही सहायक साबित होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। फायदा नंबर 17, आरती के बाद देवी देवताओं, भारत माता आदि के जय घोष से आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति भी जागृत होती है और इसी के साथ हर मंदिर में गौ रक्षा और गौ हत्या बंद होने करने का संकल्प भी लिया जाता है। फायदा नंबर 18, आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रही सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आंखों पर हथेलियां रखने से गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिका को खोल देती है और उनमें ज्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे देखिए हमारी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। फायदा नंबर 19, आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नाश हो जाता है। फायदा नंबर 20, दर्शन पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला, चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है और ये चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। आयुर्वेद के मुताबिक ये चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ ही दी गई तुलसी हम बिना चबाए अगर निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। फायदा नंबर 21, मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहां सेहत के लाभ तो होते ही हैं, वहीं ये धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव निकाल देता है और इसी के साथ ही गुंबद और उसके कलश से प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। फायदा नंबर 22, मंदिर भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना गया है। ये ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है और इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। फायदा नंबर 23, हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष रहते हैं। इन वृक्षों में हम जल अर्पण करते हैं और उन्हें हम नमस्कार भी करते हैं। इन वृक्षों में भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता होती है जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखती है और इससे हमारे मन में शांति भी आती है। फायदा नंबर 24, मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहां हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, तो वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। कहते हैं कि हथेलियों और अंगुलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े होते हैं। इससे क्या होता है कि उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। फायदा नंबर 25, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। जी हाँ, देवता सुनने और देखने वाले होते हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर पूरी तरह से असर पड़ता है और मानसिक या वैचारिक प्रार्थना भी ध्वनि आकाश में चली जाती है। तो प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होती है और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं है तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू ये कहता है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं जो जीवन के विकास और सफलता के अत्यंत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि मंदिर जाना कितना जरूरी होता है।